दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी खास कला और प्रतिभा के साथ जाने गए। उन्हीं में से एक हैं लियोनार्डो दा विंसी। दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और आज मैं बात करूंगा उस रहस्य की जो आज तक एक पेंटिंग में समाया हुआ है। इटली की राजशाही के दौरान लियोनार्डो दा विंसी एक कलाकार, वैज्ञानिक तथा खोजकर्ता के रूप में थे। वो समय के साथ और समय के बाद तक अपनी प्रतिभा से जाने जाते रहे हैं। यहाँ तक रेनेसेंस शब्द भी उन्हें अपनी प्रतिभा से ही मिला था, जिसका अर्थ है पूरी तरीके से परफेक्ट। लियोनार्डो दा विंसी का जन्म विंसी नामक शहर जो कि इटली में है 15 अप्रैल 1452 को हुआ था। 14 साल की उम्र में ही उन्होंने वेरोसियो को अपने गुरु के रूप में माना और उनसे कला और चित्रकारी सीखी। लियोनार्डो दा विंसी इतिहास में अपनी एक खास पेंटिंग के बारे में जाने जाते हैं, जिसने उन्हें खास प्रसिद्ध कर दिया था, जो है मोनालिसा। उनकी चित्रकलाएं इतनी अद्भुत थीं कि आज तक वे रहस्य ही बनी हुई हैं। चित्रकारी के साथ साथ ही उन्हें खोजकर्ता और वैज्ञानिक के रूप में हैंग ग्लाइडर्स, हेलीकॉप्टर्स, वार मशीन्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और कई पंप मशीन जैसी चीज़ों की रूपरेखा भी तैयार की थी। सिविल इंजीनियरिंग में रुचि होने के साथ ही उन्होंने सिंगल स्पैन ब्रिज, जो आर्नो रिवर पानी को डाइवर्ट करता था, तथा मूवेबल बैरिकेड्स, जो शहर को आक्रमणकारियों से बचाता था, इनका आविष्कार किया। मानव एनाटॉमी की भी कई तस्वीरें उनके द्वारा बनाई गईं। 1503 या 1504 के दशक में उन्होंने फ्लोरेंस, इटली में ही एक रहस्यमय पेंटिंग बनाई, जो मोनालिसा की तस्वीर कही जाती है। यह पेंटिंग केवल 21 इंच लंबी तथा 30 इंच चौड़ी है। तस्वीर को बचाए रखने के लिए यह एक खास किस्म के शीशे के पीछे रखी गई है, जो न चमकता है और न टूटता है। सदियों से मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कुराहट जहां रहस्य बनी हुई है, वहीं जर्मन के कला इतिहासकार माइक पी लारेसन ने दावा किया है कि तस्वीर में दिख रही महिला इटली के अरांगो प्रांत के ड्यूक की पत्नी इसाबेला है। माइक के अनुसार इसाबेला की मुस्कान में दुख है, क्योंकि लियोनार्डो की पेंटिंग बनाने से कुछ समय पहले ही उसकी मां का देहांत हो गया था। माइक की माने तो इसाबेला का शराबी पति नशे में धुत होकर उसे अक्सर मारता पीटता रहता था। अपनी प्रकाशित पुस्तक हु इज मोनालिसा इन सर्च में अनेकों समानताएं गिनवाई हैं। पुस्तक में आगे लिखा है कि लियोनार्डो, जो कि ड्यूक के दरबार में शाही कलाकार थे, इसाबेला के काफी निकट थे। करीब 8 वर्ष पूर्व जापान में दांतों के एक डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरत में डाल दिया कि मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान का राज उसके ऊपरी जबड़े में आगे के 2 दांतों का टूटा होना है, और इसी कारण उसके ऊपरी होंठ से एक तरफ कुछ दबा हुआ सा दिखाई देता है। इस कारण उसका एक ऊपरी होंठ एक तरफ से कुछ दबा हुआ सा दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि अनजाने में मोनालिसा और रहस्यमय मुस्कान दोनों दिखाई देती हैं, जबकि वास्तव में यह मुस्कुराहट नहीं, बल्कि अपने टूट चुके दांतों से खाली हुए स्थान को जीभ से होठों को टेलने का प्रयास कर रही है, जिससे होठ दबा हुआ ना दिखाई दे। यह डॉक्टर कई वर्षों से मोनालिसा पर शोध कर रहे थे। इसके विपरीत दिसंबर 1986 में अमेरिका के बेल लेबोरेटरी के कंप्यूटर वैज्ञानिक लिलियन स्वार्ट्ज ने अपनी अनुसंधान के आधार पर यह कहकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया कि लियोनार्डो दा विंसी की कलाकृति किसी रहस्यमय युवती की नहीं, बल्कि खुद उनका आत्मचित्र है। आर्ट एंड एनेटिक्स नामक पत्रिका में प्रकाशित लेख में लिलियन ने दावा किया कि 1518 में लाल चौक से बनी लियोनार्डो दा विंसी का आत्मचित्र तथा मोनालिसा की तस्वीर को जब उन्होंने पास रखकर देखा, तो पाया लियोनार्डो तथा मोनालिसा के चेहरे, आंखें, गाल, नाक तथा बालों में अद्भुत समानताएं हैं।
कंप्यूटर की मदद से जब मोनालिसा के चेहरे के ऊपर लियोनार्डो के बाल, दाढ़ी, भवें लगाकर देखा गया तो वह पूरी तरह से लियोनार्डो में परिवर्तित हो गई। इसके विपरीत लियोनार्डो के चेहरे पर यदि दाढ़ी, बाल, मूछें, भवें आदि हटा दिए जाएं तो लियोनार्डो मोनालिसा में परिवर्तित हो जाते हैं। खैर, इस अद्भुत चित्रकला के नाम मात्र पर भी कई डरावनी फिल्मों में भी भूतिया कैरेक्टर्स का नाम भी मोनालिसा रख देने से वो फिल्में दर्शकों पर खास असर छोड़ जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आप तक और भी इसी तरीके की जानकारियां ला सकें और आप तक आगे के वीडियो बिना रुकावट के पहुंचा पाएं।